आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा हो। सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके वचनों को हम सुने और उस वचन के द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है, उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष को भी हम पाए। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? बोलिए प्रभु मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं इधर उधर ध्यान नहीं दूंगा। मेरे आजू बाजू अगर कोई सोएगा तो उससे मैं जोर से चींटी काट दूंगा। हालेलुया। चींटी उटी मत काटना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए उत्साहित किया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 17 वचन से 21 वचन तक, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो करके कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, जिनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोते रहते हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपने महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने सुने जाने में हम सबों को आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन में जाने से पहले हम पिछले सप्ताह का वचन को थोड़ा से जो है मनन करेंगे। बाइबल में हमने पिछले सप्ताह सीखा कि हमें तैयारी करना है, बोरिया बिस्तरा बांधना है, और कहाँ जाना है? हमें स्वर्ग जाना है। प्रभु यीशु मसीह जहां पर है वहां हमें जाना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम रहने के लिए नहीं आए हैं। इस पृथ्वी पर हम कुछ समय के लिए घूमने फिरने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने उदाहरण भी दिया था, अगर छत्तीसगढ़ में आपका निजी घर है और अगर आपने दिल्ली भी चले गए, मुंबई भी चले गए, तो आप उसको छोड़ करके अपने निज घर में वापस आएंगे। चाहे आप 1 महीना के लिए गए हो, चाहे आप साल भर के लिए भी गए हो, आप उसको छोड़ करके, वो जितना भी अच्छा शहर क्यों ना हो, आप अपना झोपड़ी वाला घर में, मिट्टी वाला घर में, सीट वाला घर में, जैसा भी आपका घर है, आप वहां वापस आओगे। उसी प्रकार से यहाँ आप जितना भी सुंदर मकान बना लियोगे, यहाँ पे आप जितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लियोगे, ये सबको छोड़ करके आपको क्या करना है? स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। इसीलिए हमें स्वर्ग जाने की तैयारी करना है। कितने लोग तैयारी में हैं स्वर्ग जाने के लिए? पास्टर जी अभी से स्वर्ग मत भेजिए, बोलिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह अभी भी आ सकते हैं। आपको तैयार रहना है स्वर्ग जाने के लिए। मरने के बाद ही लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, है ना? मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। मरने के बाद लोगों का न्याय होगा और उस न्याय में पता चलेगा स्वर्ग कौन जाएगा और नरक कौन जाएगा। इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए हमको अपने आप को स्वर्ग का नागरिकता लेना पड़ेगा। हालेलुया, है ना? स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग का जैसा हमारा
स्वभाव होना पड़ेगा, हमारा आचरण होना पड़ेगा, हमारा सोच विचार वैसा होना पड़ेगा जैसा यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया। तो अभी जो हमने पत्री पढ़ा, फिलिपियों की पत्री 17 अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन से 21 वचन तक हमने पढ़ा। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस, और पौलुस जो है अपने समय में एक बहुत ही खूंखार व्यक्ति था, मसीहों को सताने वाला व्यक्ति था, मसीहों को दुख पीड़ा देने वाला व्यक्ति था। वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं था मसीहों के लिए, पर वो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को जान गया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो अपना जीवन में एक बदलाव लेकर आए, परिवर्तन हो गया। उसने अपना चाल चलन, पुराना स्वभाव को छोड़ करके वो यीशु मसीह का जैसा स्वभाव जीना शुरू किया। हालेलुया। अब वो व्यक्ति क्या कह रहा है यहाँ पर, हे भाइयों, हे बहनों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। पौलुस का जीवन बहुत ही अच्छा जीवन था। पौलुस ने बहुत दुख उठाया, बहुत तकलीफों का सामना किया, प्रभु के लिए एक अच्छा जीवन जिया, एक अच्छा आदर्श बन करके जिया। जब उसने उस पाप को छोड़ करके आया, उस पुराने जीवन को छोड़ करके आया, वो दोबारा पलट करके उस पुराने जीवन में नहीं गया। हालेलुया। हम यीशु मसीह को कितने साल से जान रहे होंगे? कोई 5 साल से जान रहा होगा, कोई 1 साल से जान रहा होगा, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 100 साल वाले भी मसीह होंगे। लेकिन हमारे जीवन में हम कैसे चाल चल रहे हैं आज? पौलुस के समान जीवन जी रहे हैं? इसके समान हमारा जीवन है? अगर नहीं है तो हमको ऐसा जीवन जीना है। ये भी मसीह यीशु का जैसा स्वभाव का जीवन जिया। मसीह यीशु को कितना कोड़े पड़े थे? 39 कोड़े। कितने बार पड़ा था? सिर्फ 1 बार। पौलुस को कितने बार पड़ा? 5 बार। 39 कोड़े। हालेलुया, है ना। वो और अच्छा जिंदगी जी करके दिखाया, दुख उठा करके दिखाया, कष्ट को उठा करके दिखाया। बहुत सारे तकलीफें आए, बहुत सारे परेशानी आए, लेकिन उन्होंने एक ही बात कहा कि कौन मुझे मसीह का प्रेम से अलग कर देगा। हालेलुया, है ना। बहुत अच्छा लगता है। ये वचन को पढ़ देंगे, रोमियो अध्याय 8 35 वचन से पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मसीह का प्रेम से हमें अलग करेगा? अगर हमारा चाल चलन अगर मसीह यीशु के जैसा है, पौलुस के जैसा है, तो कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया, है ना। पौलुस दुख उठा करके जीवन बिताया, लेकिन वो पीछे पलट कर नहीं गया। मसीह जीवन सबसे बड़ा दुख का जीवन है, कांटों में चलने वाला जीवन है संसार में सिर्फ। लेकिन संसार को जब छोड़ करके आप जाएंगे स्वर्ग में, तो वहां पर आपके जैसा सुख शांति का जिंदगी किसी को नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा से दुख उठा लीजिए, कष्ट उठा लीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए। बुराई में चलने वाले लोगों को जल्दी दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आता, परेशानी नहीं आता है। मस्त हट्टे कट्टे रहते, खाते पीते बढ़िया से रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और धन दौलत में बढ़ते चले जाते हैं जो बुराई में चलते हैं। लेकिन जो सच्चाई में चलता है, उसको खाने के लिए सोचना पड़ता है, उसको पहनने के लिए सोचना पड़ता है, उसका घर बनाने के लिए सोचना पड़ता है, उसको बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। उसको चारों तरफ से दुख आएंगे, चारों तरफ से परेशानी आएंगे। लेकिन जो दुख उठा करके जिंदगी जी करके प्रभु के पीछे चल रहा है, उसका स्वभाव बदल नहीं रहा है, उसका स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाया जा रहा है, वो व्यक्ति एक दिन जो है आनंद करेगा। हालेलुया,
बाइबल में मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। एक धनवान व्यक्ति, कितना उसके जीवन में सुख शांति था, बीमार नहीं है, कुछ नहीं, उसके शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, बढ़िया से जिंदगी जी रहा है। लेकिन उसी के घर के सामने में एक लाजर भिखारी के बारे में प्रभु ने एक उदाहरण दी। एक लाजर भिखारी उसके घर के पास में पड़ा हुआ था, वो भूखा नंगा था, उसके शरीर में बहुत घाव थे, कुत्ते आकर के उसको चाट रहे थे। वो व्यक्ति मर गया, लेकिन उसका जिंदगी क्या था? स्वर्ग में आनंद का जिंदगी था। हालेलुया। उसका जिंदगी खुशियों का जिंदगी था। लेकिन जो धनवान व्यक्ति था वो मर गया, उसका जिंदगी कैसा हो गया? पीड़ाओं से भर गया, तकलीफों से भर गया, कष्टों से भर गया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज अगर हम दुख उठा करके, तकलीफ उठा करके अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो ये दुख एक दिन हमारा स्वर्ग में आनंद में बदल जाएगा। बोले हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया, है ना। तो पौलुस का जीवन में हम बहुत सारे उदाहरण को हम देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो उसने अपने जीवन में सह करके प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है 8-18 वचन में, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। जिनकी चर्चा जो है मैंने भी तुम इस कलीसिया को बार बार की है नहीं की है ना। संसारिक चाल चलन के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है। संसार की बातों को कई बार बताया गया है। पाप किया है, बुराई किया है, गलत काम किया है, सब की चर्चा कई बार यहाँ पर किया गया है। और यही चर्चा पौलुस फिलिप्पियुस के नगर में वहां के विश्वासियों से जो है कह रहा है। हालेलुया। जिसकी चर्चा मैंने तुम्हें बार बार किया है, और अब भी रो रो कर कहता और अब भी मैं रो रो करके कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस की बैरी हैं। है ना। आज भी मुझे बहुत दुख लगता है, कई लोग आज भी संसारिक जीवन में जी रहे हैं, आज भी वही संसारिकता में पड़े हुए, आज भी वो पाप, वो बुराई को छोड़े नहीं है। जिसका आज लोग क्या बन गए हैं? मसीह का क्रूस का बैरी बन गए हैं। मसीह का क्रूस का मतलब समझते हैं। मसीह ने क्रूस का दुख उठाया, क्रूस का कष्ट उठाया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, ताकि आप और मैं इस क्रूस का दुख को ना उठाएं, इस क्रूस का मृत्यु को हम ना पाए। ये श्राप इच्छित था जो आपको और मुझको नहीं दिया गया, प्रभु ने इसको उठा लिया। लेकिन आज हम क्या हो गए हैं? उसका बैरी बन गए हैं, उस खुदा का बैरी बन गए हैं, उस मसीह का बैरी बन गया है, जिस मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए वो दुख को उठाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब तक अपने जीवन में एक बदलाव लेकर के नहीं आएंगे, जब तक हमारा स्वभाव मसीह यीशु के जैसा स्वभाव नहीं होगा, पौलुस प्रेरित के जैसा स्वभाव नहीं होगा, हम इस क्रूस का बैरी बन करके रहेंगे। और जो इस क्रूस का बैरी है, याद रखिए, वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो कभी भी स्वर्ग में अपना नागरिकता नहीं ले सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन हमको दिन प्रतिदिन बदलते और बदलते जाना है। हालेलुया। मैं अभी इन 40 दिनों का जो उपवास चल रहा है, मैं लोगों को यही मैं बोलता हूँ, मटन मच्छी खाना छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर छोड़ना है तो अपना पाप को छोड़ते जाइए। 40 दिन में 40 पाप छोड़ दोगे ना, तो आप पूरा स्वर्ग में पहुंचने जैसे इंसान बन जाओगे। हालेलुया, है ना। आप पवित्र हो जाओगे अगर 40 पाप आपके जिंदगी से निकल जाएगा तो, और आपका जीवन में आप स्वर्ग में नागरिकता ले लोगे। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 वचन में, उनका अंत विनाश है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के, प्रभु के क्रूस के बैरी हैं, मसीह के क्रूस के बैरी हैं, जो आज भी पाप कर रहे हैं, आज भी गलत रास्ते में चल रहे हैं, ऐसे लोगों का अंत सिर्फ विनाश है, नष्ट होंगे। उन लोग नरक में डाल दिए जाएंगे, आग में डाल दिए जाएंगे, वो बचेंगे नहीं, दर्द और पीड़ाओं का सामना करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम अपने स्वभाव को बदले, अपने चाल चलन को बदले, ताकि अंत में हमारा विनाश ना हो, परंतु अंत में हमको क्या मिले? अनंत जीवन मिले। हालेलुया। उनका ईश्वर पेट है। आज लोग जो है पेट के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, पेट उसका ईश्वर बन गया है। दिन और रात सिर्फ पेट का ही
चिंता करते हैं, इसीलिए पेट से ही सारा बीमारी को परमेश्वर जो है शरीर में फैला देता है। आप डॉक्टर से पूछना पूरा बीमारी कहाँ से निकलता है। हाँ जी, कहाँ से निकलता है? पेट से ही पूरा बीमारी, शुगर, बीपी, है ना, थायराइड, कैंसर, क्या क्या दुनिया भर का सब यहीं से हमारा शरीर में फैलता है। क्योंकि पेट को हमने क्या बना दिया है? ईश्वर बना दिया है। और इस पेट के लिए इंसान दुनिया भर का पाप करेगा, गलत काम करेगा, गलत रास्ते में जाएगा। ईश्वर बना करके रखे तो ऐसे लोग क्या होंगे? विनाश हो जाएंगे। आगे लिखा है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। और वो अपने लज्जा की बातों पर घमंड करेंगे। ईश्वर बना करके रखे हैं, लेकिन इनको लज्जा आना चाहिए, लेकिन वो अपने इस पेट के लिए क्या करते हैं? घमंड करेंगे। बोलेंगे भैया हम तो पेट के लिए तो कमाते हैं, पेट के लिए तो ये करते हैं, पेट के लिए तो वो करते हैं, पेट के लिए तो हम गलत काम करते हैं, बहुत सारे गलत काम हम उसके लिए कर रहे हैं और लज्जाना भी नहीं है। वहां पर उनको शर्म नहीं आता है। बाइबल बताती है कि वे अपनी लज्जा की बातों पर भी क्या करते हैं? घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगा ये रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो, जो आज हमने अपने जीवन में संसारिक चीजों को, पृथ्वी की चीजों को, पृथ्वी की वस्तुओं को मन में लेकर के चल रहे हैं, ध्यान में लेकर के चल रहे हैं, अपने जीवन का एक हिस्सा बना दिया उन सारी चीजों को। उसे हमारे जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है यहाँ पर 20 वचन में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये सब को हमारे जीवन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पृथ्वी के वासी नहीं है, इस पृथ्वी के लोग नहीं है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धार और हाँ पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से आने का हम क्या कर रहे हैं? बाट जो रहे हैं। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह में कहा तैयारी करना है, यीशु का तैयारी करना है, यीशु के साथ में जाने की तैयारी करना है, उसका बाट जोना है, उसका आने का इंतजार करना है। जो लोग उसका बाट जोएंगे, जो लोग उसके साथ जाने की तैयारी करेंगे, उन्हीं का जीवन में जो है वो क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन बदलते जाएंगे, अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में बदलाव लाते जाएंगे। हालेलुया, है ना। इसीलिए बाइबल हमें इस बातों को बताती है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। जिन वस्तुओं के पीछे आज हम जा रहे हैं, जो संसारिक वस्तु के पीछे हम पड़े हुए हैं, जिसको हमने अपना ईश्वर बना लिया है, जिसके कारण से हम अपना स्वभाव को, अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया है, प्रभु कहता है वो सब को वो अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारे दिनहीन देह का रूप को भी वो बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे। अपने महिमा के देह के अनुकूल भी वो बना सकता है। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसने हम मनुष्य को क्या दिया है? स्वतंत्र इच्छा दिया है, ताकि हम अपने इच्छा से चुनाव करें। हालेलुया, है ना। अच्छे को चुनाव करोगे तो अच्छा होगा, और बुराई को चुनाव करोगे तो बुरा ही होगा। इसीलिए हमें चुनाव करना है, हमें स्वर्ग जाना है, हमें नर्क जाना है। अगर आपको नर्क जाना है तो आप संसारिक जीवन जीते रहिए, पाप करते रहिए, गलत रास्ते में चलते रहिए। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा जीवन बिताइए, प्रभु से बातचीत कीजिए, प्रभु का संगति कीजिए, प्रभु के वचन को दिन और रात मनन करते रहिए, प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए, आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाइए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाने के लिए तैयारी कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का बाट को जोते रहिए, तब आप एक दिन स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। फिर कई बार जो है हम लोग जो है स्वर्ग और नर्क को जो है ना, कई बार जो है हम सोचते हैं अरे पता नहीं स्वर्ग है या नर्क है। ये हमारा मूर्खता की बात होगी। स्वर्ग और नर्क को बाइबल में पूरी रीति से बताया गया है, उसका पूरा है ना, एक एक बातों को बताया गया, नर्क कैसा है, स्वर्ग कैसा है, सारे बातों को बताया गया है। और बाइबल जो है एक ऐसा धार्मिक, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ दिया गया परमेश्वर ने हमको, जो आज
उसे हम पढ़ते हैं और दुनिया की तरफ नजर उठा के देखते हैं, तो जो बाइबल में लिखा हुआ है आज से है ना 4000 साल पहले, 2025 साल पहले जो भी लिखा गया है, नया नियम और पुराना नियम है, वो सारी बातों को आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसीलिए हम इस बाइबल की बातों को हम ठुकरा नहीं सकते। ये सच्ची बातें, इसमें 100% सच्ची बातें हैं। और जो लोग आज इसे नजरअंदाज करेंगे और सच्चाई पर नहीं चलेंगे, अच्छे मार्ग पर नहीं चलेंगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपने चाल चलन को नहीं बदलेंगे, वो निश्चय अपनी जिंदगी में नर्क का दुख उठाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अभी भी समय है। बाइबल बताती है कि हम प्रभु के उस क्रूस को जिससे उसने हमको बचाया, जिसने उस क्रूस के द्वारा हमको छुड़ाया है, वो क्रूस की सजा से, उस क्रूस के मृत्यु से हमको अलग किया है, उसको हम हल्के में ना ले, उस बातों को हम यकीन करें। और इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अपराध के लिए, मेरे बुरे चाल चलन के लिए प्रभु तूने उस क्रूस का दुख को उठाया, प्रभु मुझे बचाया। प्रभु मैं अब से जो है उस बुराई के रास्ते में नहीं चलूंगा। एक ऐसा प्रभु के साथ हमको वाचा बांध करके हमको प्रभु के आने का इंतजार करना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 19 वचन में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, है ना। परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। आज अगर हम उस सच्चाई पर चलेंगे, उस प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, अपने स्वभाव को बदलते हुए चलेंगे, तो हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, हम परमेश्वर के लोग हो गए हैं, हम परमेश्वर के जन हो गए हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोगों के संगी हो गए हैं। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ इस कलीसिया में, है ना, हमको पवित्र बनना है। और हमारा संगति कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, है ना। पवित्र लोगों के साथ में अगर उठेंगे बैठेंगे तो वो कैसे होते जाएंगे? दिन प्रतिदिन और पवित्र बनते जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा बात कहा है ना, जैसा संगत वैसा रंगत। बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छा संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। हालेलुया। है तो हम प्रभु यीशु के संगति में है, अच्छे संगति में है, तो हमको क्या करता है? प्रभु सुधारना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे हटीले कठोर लोग हैं, पत्थर दिल लोग हैं, जो बदलना भी नहीं चाहते, जिनके अंदर में आज भी इजरायली का आत्मा काम कर रहा है। इजरायली लोग कैसे थे? कठोर लोग, हटीले लोग, तो बदल नहीं रहे थे उन लोग। इसी कारण से परमेश्वर ने उनको कहां नहीं ले गया? कनान देश में नहीं ले गया। उन सबों को क्या कर दिया? सीने के जंगल में मार के वहीं पे सबको दफन कर दिया। क्या आप और मैं ऐसा होना चाहते हैं? क्या नहीं होना चाहते हैं? तो हम पवित्र परमेश्वर के साथ में अगर हम संगति करें तो हमको पवित्र बनना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का घराना बनना है, परमेश्वर का घर का एक हिस्सा, एक सदस्य हमको बनना है। हालेलुया। फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, कुलुस्सियों उसका 3:1 में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया, है ना। स्वर्ग का बातों को, स्वर्ग की वस्तुओं को हमको क्या करना है? प्राप्त करते रहना, खोजते रहना है। क्या है स्वर्ग की वस्तुएं? हाँ जी, क्या क्या चीज है स्वर्ग की वस्तुएं? अनंत जीवन है। और क्या है? पवित्रता है। और क्या है? स्वर्ग की वस्तुएं क्या है? हमेशा परमेश्वर के साथ नम्रता है, दीनता है, संयम है ना, प्रेम है, आनंद है। ये सब स्वर्ग के वस्तुएं हैं। ये सारी चीजें की खोज में हमको दिन और रात हमको रहना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में? हम किसकी खोज में हैं? पृथ्वी की खोज में, पृथ्वी के चीजों की खोज में, संसार की खोज में। कहाँ पे अच्छा घर मिल रहा है, कहाँ अच्छा जमीन मिल रहा है, कहाँ पे सोना सस्ते में मिल रहा है, कहाँ पे अच्छा मेरे लड़की के लिए अच्छा नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, यही खोज में। अच्छी बात है, खोजिए, लेकिन स्वर्गीय वस्तु को भी खोज लीजिए। हालेलुया।
है ना। स्वर्ग की वस्तुओं को भी खोजिए। उसको क्यों नहीं खोज रहे हो जो सोना चांदी से, जो हर चीजों से बढ़कर है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। पृथ्वी और पृथ्वी के सारे चीजें क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी, है ना। जैसे कोई चौक से लिख के मिटा देता है तो दिखता नहीं है, वैसे ही एक दिन जो है ये पृथ्वी पूरा मिट जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। उस चीजों के पीछे आज हम क्या कर रहे हैं? जी जान लगा करके हम उसकी खोज कर रहे हैं। दुनिया ने क्या क्या खोज निकाला। ये देखो लाइट गोल हो गया, इसको भी खोज निकाला। लाइट गोल हो गया ना, हो गया कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने जो रोशनी बनाया वो कभी गोल होता है क्या? है ना। रात और दिन जलते रहता है। तो जो परमेश्वर ने बनाया वो रियल है, जो मनुष्य ने बनाया वो कुछ समय के लिए है। हालेलुया। कहां पर मैं रियल है, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम अनंत काल के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये अनंत काल कब मिलेगा हमको? जब हम उसके स्वभाव में ढलते चले जाएंगे, हम उसके सच्चाई के मार्गों में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह स्वर्ग में है और वो स्वर्ग से हमको क्या करेगा? लेने के लिए आएगा। स्वर्ग से हमको लेने के लिए आएगा। इसीलिए हमको इन दिनों में क्या करना है? तैयारी करना है यीशु के साथ में जाने के लिए, और स्वर्गीय वस्तु की खोज में हमेशा रहना है। जब हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहेंगे तो स्वर्ग की वस्तु हमको मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? है ना। क्योंकि मनुष्य जो कुछ ढूंढता है वो उसे पाता है। लेकिन हम स्वर्ग की चीजों को तो हम देख नहीं सकते। क्या है स्वर्ग का चीज? तो मैं बताना चाहता हूँ, आत्मा का जो 9 फल है ना, वो स्वर्ग की वस्तु है, उसको पा लीजिए। है आपके अंदर में आत्मा का 9 फल है कि नहीं है? प्रेम है, नफरत भी होगा, विश्वास है, अविश्वास भी होगा, है ना, नम्रता है। तो उसका और विरोधी शब्द क्या है? कठोरता भी होगा। तो ये स्वर्ग की वस्तु नहीं है, ये शैतान की तरफ का वस्तु है। शैतान जो है ना, हमको 2 प्रकार से बैलेंस करके लेके चलता है। कभी बुराई में ले जाता है और कभी अच्छाई में लेकर के चलता है। तो जिसके अंदर में दोनों क्वालिटी है तो समझ जाइए कि उसके अंदर में कौन सा शैतान है? भरमाने वाली शैतान है ना। और जिसके अंदर में अगर प्रेम है तो नफरत कभी नहीं होगा। जैसा पौलुस के अंदर में प्रेम था, वो कभी किसी से नफरत नहीं किया। इसीलिए वो कहता है कि मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद एक वचन और हम पढ़ देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 18 वचन में, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बने रहती है। हालेलुया। आज आप पृथ्वी में सब कुछ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? लेकिन स्वर्ग दिखता है क्या आपको? अनदेखी है हमारे लिए ना, हमने देखा नहीं है स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग किस प्रकार का है हमने देखा नहीं है। लेकिन हमने बाइबल में सुना है कि स्वर्ग में सोने का सड़क है ना। स्वर्ग में बहुत सारे अनगिनत स्वर्गदूत लोग हैं, है ना। स्वर्ग में, है ना, पूरा उजाला ही उजाला है। स्वर्ग एक बहुत ही सुंदर जगह है। वहां पे आंसू नहीं है, वहां पे भूख नहीं है, वहां पे मृत्यु नहीं है। हमने वहां का बारे में सुना है। आज के डेट में लोग क्या करते हैं? देखी हुई चीजों पर विश्वास करते हैं या अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं? जो दिखता वही बिकता है नहीं। लेकिन ये सिर्फ दुनिया का ये डायलॉग है, ये सिर्फ दुनिया का डायलॉग है। बाइबल हमें डायलॉग देती है, जो नहीं दिखता है वही एक दिन तुमको दिखाएगा। हालेलुया। और जो दिखता है वो एक दिन तुम्हारे सामने से मिटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हालेलुया। तो जो स्वर्ग हमको नहीं दिख रहा है, उसको पाने के लिए हमको क्या करना है? स्वर्ग का नागरिकता लेना पड़ेगा। जैसा हम ये छत्तीसगढ़ में, भारत देश में क्या लेकर के जी रहे हैं? नागरिकता लेकर के जी रहे। इसीलिए, है ना, हमको राशन पानी दुनियादारी सब मिल रहा है यहाँ पे, है ना। घर वर सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सरकार देता है या नहीं देता है?
जो नागरिकता है, और जो नागरिकता नहीं लिया उसको मिलता है क्या सब चीजें? नहीं मिलता, ना राशन कार्ड मिलेगा, ना उनको है ना कुछ भी चीज सरकार की तरफ से कोई भी चीज नहीं मिलने वाला है। इसीलिए है ना आज आपको और मुझको भी क्या करना है, स्वर्ग में नागरिकता लेना जरूरी है। जब हम वहां पर नागरिकता लेंगे तो वहां पर जाकर के एक दिन हम बस जाएंगे प्रभु यीशु के साथ में, अनंत काल के लिए हम वहां पर रह जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? बोले हालेलुया। कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसलिए वो धीरे से बोले हालेलुया। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता तो बोलते हालेलुया। जितने लोगों को समझ में आ रहा है बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 12 वचन, और परमेश्वर के उस दिन की बाट और परमेश्वर के यीशु मसीह के उस दिन के बाद किस रीति से जोना चाहिए। किस रीति से जो होना चाहिए? आप बताइए कैसा जो होना चाहिए यीशु मसीह का बाट? एक दुल्हन को देखें, दुल्हन जब शादी होती है तो दूल्हा का बाट कैसा जो होती है भाई? फटा सूटा कपड़ा पहन के, बाल वाल को इधर नोच नाच के, भूत प्रेत चुड़ैल बन करके, कैसे उसका बाट जो होती है। हाँ, मैंने अभी देखा नीतू बहन को है ना, बढ़िया मस्त से सज वज करके जो है अपना दूल्हा का बाट जो रही थी। फिर उसके बाद दूल्हा आया और लेके चला गया भाई। माँ बाप सब हम देखते रह गए, क्योंकि वो उसी की दुल्हन है ना। हालेलुया। तो हमें कैसा प्रभु का बाट जोना है? एक दुल्हन के समान। दुल्हन का समान का मतलब ये नहीं कि आप सोना चांदी से और अच्छा अच्छा कपड़ा से लद करके बैठे रहो। आप भले है ना भिखारी रहो, कंगाल रहो, भूखे रहो, बीमार रहो, लेकिन आप प्रभु के वचन में मजबूत रहो। हालेलुया। आपका अंदर में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, आपके अंदर में अच्छाई होना चाहिए, आपके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा करके हमको उसका बाट जोना है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? और उसके जल्द आने के लिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए? प्रभु अभी थोड़ा से और रुक जाइए, कुछ साल मुझे और जीने दीजिए, है ना। थोड़ा से भी बीमार पड़ जाएंगे, कहीं कुछ हो गया तो तुरंत जो है दवाई ववाई खा करके जल्दी ठीक होने के लिए कोशिश करते हैं, कहीं मर ना जाएं। प्रभु मरूं या जीव, प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। ऐसा बोलने वाले बहुत ही कम है ना। और कैसा हमको उसका जल्द आने के लिए हमको क्या करना चाहिए? यत्न करना चाहिए, तड़प होना चाहिए। जैसे हिरनी जल के लिए हाँपती है, वैसे प्रभु मैं तेरे लिए ऐसा तड़प होना चाहिए। उसका जल्द आने के लिए, उसके साथ जल्द जाने के लिए तड़प होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, जब लड़की का शादी का समय हो जाता है तो माँ बाप इसका शादी जल्द करके इसको भेजना चाहिए घर से। सोचते या नहीं सोचते हैं? सब माँ बाप सोचते हैं। तो वैसे आज हमें भी यही सोचना है कि प्रभु जल्दी से मुझे इस पापी संसार से, इस अंधकार के संसार से, इस बुराई के संसार से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे अड़ोस पड़ोस, मैं जिस देश में रहता हूँ सबको लेके चले जा प्रभु बोल करके हमें यत्न करना है। हालेलुया। और क्या लिखा है? जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। है ना, उससे पहले कि आकाश जो है आग से पिघलना शुरू हो जाए। है ना, कहीं कहीं पे मैंने सुना भी है, मैंने ऐसे न्यूज वगैरह भी देखा है कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है, आकाश पिघल रहा है और वहां से जो है आग गिर रहे हैं। बीच में अमेरिका कोई देश में है, बहुत आग जो है गिरा, ऐसे बहुत से ओले गिरे हैं। मेरे प्रियो, अगर आकाश पिघलेगा और वहां से आग गिरेगा तो आग किसके ऊपर गिरेगा? हाँ जी, हमारे ऊपर तो गिरेगा, क्योंकि हम ही लोग हैं। इसीलिए तो बाइबल बता रहा है कि उसके जल्दी आने का क्या करो? बाढ़ जो, यत्न से बाढ़ जो, क्योंकि उस भयंकर दिन को देखने से अच्छा है कि उससे पहले यहाँ से प्रभु मुझे और मेरे परिवार को नूह को जैसे ले गया उससे मुझे ले जा। हालेलुया। ऐसा बोलने वाले कोई है? मुंह से तो सब बोल बच्चन वाले हैं, वाले अंदर से भी होना चाहिए ना। हाँ है, हूँ हाँ ही, है ना, मुंडी हिलाने में बहुत माहिर है।
प्रभु जानता है, इसीलिए उसने बोला कि इन मनुष्य को बना के मैं बहुत पछता रहा हूं, है ना। उस समय भी बोला था और अभी भी बोल रहा है। हालेलुया। मजाक मजाक में एक बहुत क्या बात है, ये गंभीर बातें है। इसे हमें क्या करना है, गंभीरता में लेना है, सावधान होना है, हमें उसकी बाट जोने के लिए यत्न करना है, जाने के लिए हमें तैयारी करना है, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के बहुत ही तप्त होकर के क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। आपको मालूम है, आज से कुछ साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो उस समय का मौसम और अभी का मौसम में बहुत अंतर है। पहले तड़ाके की ठंड लगता था, जोरदार बारिश होता था और धूप भी, गर्मी भी बहुत होता था, लेकिन आज सिर्फ गर्मी ही गर्मी महसूस होता है। ठंड में भी गर्मी, बारिश में भी गर्मी और गर्मी में भी गर्मी है। अब ऐसा दिन आएगा कि आदमी भागे तो भागे कहाँ, ना कूलर काम करेगा ना एसी काम करेगा। जब तापमान बढ़ जाएगा, जब आकाश पिघल जाएगा, जब तारेगण पिघल जाएंगे, तो ये सब हमारे ये बिजली उजली ये सब क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इसको तो पल भर में गला करके रख देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, है ना, जितना जल्दी हो सके हमें स्वर्ग का क्या लेना है, नागरिकता लेना है। स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा या नहीं है। आज जब घर जाओगे तो घुटने टेक करके प्रभु से पूछना, प्रभु की आत्मा आपको बताएगा कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में है या नहीं, आपने स्वर्ग में अपना नागरिकता लिया है या नहीं। आज रात को प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर प्रभु बोल रहा है कि बेटा बेटी अभी भी तेरा नागरिकता नहीं है, तेरे चाल चलन नहीं बदले हैं, तो आज रात से जो है आप 12 बजे के बाद बदलना शुरू कर दे। हालेलुया। क्योंकि आप जहां बदलोगे वहां पर आपका नागरिकता हो जाएगा। आप स्वर्ग में जाने के लिए आपके लिए द्वार खुल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इस वचन के द्वारा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए